नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट वैभव और आप देख रहे हैं सेहत जंक्शन, एक हेल्थ पॉडकास्ट ऑक्टाविया हॉस्पिटल की तरफ से। और आज है हमारे साथ एक वरिष्ठ कैंसर रोग विशेषज्ञ और ऑक्टाविया हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर सुधेंदु शेखर। सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू। और आज हम सर से कैंसर के बारे में कुछ कॉमन क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो सर, सबसे पहला सवाल यही है कि आखिर में कैंसर होता क्या है? कैंसर एक तरह की गंभीर बीमारी है जी। अगर इसको समझना चाहें तो हम जैसे कह सकते हैं कि हमारा शरीर जो है असंख्य कोशिकाओं से बना होता है, जिसको इंग्लिश में सेल्स कहते हैं और हिंदी में कोशिका कहते हैं। आप जैसे समझ ले कि एक बड़ी बिल्डिंग, बड़ी इमारत जिस तरह कई ईंटों से बनी होती है, वैसे ही हमारा शरीर या फिर किसी भी जीव का शरीर जो है असंख्य कोशिकाओं से यानी सेल्स से बना होता है। शरीर के ग्रोथ के लिए और रिपेयर के लिए ये कोशिकाएं डिवाइड करके नए सेल्स को जन्म देती है और उससे हमारा शरीर बढ़ता है या कोई इंजरी हुई तो रिपेयर होता है। इसको सेल डिवीजन कहते हैं। कैंसर की बीमारी में ये सेल डिवीजन की प्रक्रिया यानी कि वो प्रक्रिया जिससे कि एक सेल जो है कई नए सेल्स को बनाता है, उस प्रक्रिया में दिक्कत होने की वजह से ये सेल निर्बाध रूप से, अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगते हैं। ठीक है, सेल्स की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ने लगती है, फिर वो एक गांठ का रूप ले लेते हैं और वो सेल्स फिर धीरे धीरे जाके शरीर के अन्य हिस्सों में भी फैलने लगते हैं। ये सेल्स एबनॉर्मल होते हैं और एक समय के बाद जो है बीमारी इतनी फैल जाती है कि शरीर के नॉर्मल जो प्रक्रियाएं हैं, जो नॉर्मल सेल्स हैं, उनको क्षति पहुंचाने लगती है और एक समय के बाद इसके साथ जीवन संभव नहीं होता है। तो यही कैंसर की बीमारी का मुख्य जो कारण है वो ये है कि सेल जो है अनियंत्रित रूप से अपने आप को ग्रो करने लगते हैं, डिवाइड करने लगते हैं। सर, एक वर्ड आता है जैसे आपने बोला गांठ, यानी कि ट्यूमर, आई थिंक। तो ये सर जो क्या सभी ट्यूमर जो होते हैं वो कैंसर होते हैं? नहीं, ट्यूमर का वास्तविक अगर अर्थ पूछे तो ट्यूमर का मतलब होता है गांठ। शरीर में कई तरह की गांठें हो सकती हैं जी। और उनमें से सभी गांठें कैंसर की नहीं होती हैं। वस्तुतः शरीर में होने वाली लगभग 99% गांठें जो हैं वो कैंसर की नहीं होती हैं, साधारण सामान्य गांठें होती हैं। बहुत कम ही गांठें ऐसी हैं जो कि कैंसर के रूप में होती हैं। एक ही जगह पे कई तरह की गांठें हो सकती हैं। जैसे हम बात करें अगर फीमेल्स की, औरतों को, तो ब्रेस्ट में कई तरह की गांठें होती हैं, लेकिन उनमें से सभी गांठें जो है कैंसर नहीं होती हैं। कुछ गांठें जैसे इनको फाइब्रोएडेनोमा कहते हैं, वो सामान्य गांठें होती हैं। शरीर में अन्य जगह जैसे चर्बी की गांठ होती है, इसको लाइपोमा कहते हैं, वो भी सामान्य गांठ होती है। सामान्य गांठ और कैंसर की गांठ में अंतर ये है कि कैंसर की गांठ तेजी से बढ़ेगी, दूसरी जगह फैलेगी। सामान्य गांठ जो है धीरे धीरे बढ़ेगी और अपने स्थान पे ही रहेगी, वहां से दूसरी जगह, तीसरी जगह जाने की संभावना नहीं है। सामान्य गांठें जो होती हैं, साधारण ट्यूमर जो होते हैं, वो जानलेवा नहीं होते हैं। कैंसर की गांठ निश्चित रूप से कुछ समय बाद जानलेवा हो जाती है। तो सर, कैसे हम पता करेंगे कि जो ट्यूमर या फिर गांठ है वो कैंसरस है या फिर नहीं है? क्या कोई तरीका है जांच करने का? देखिए, शरीर में कोई भी गांठ अगर आपको लगे कि नहीं ये गांठ पहले नहीं थी और आज ये गांठ दिख रही है, गांठ ही नहीं, शरीर में कोई भी नई प्रक्रिया हो रही हो, कोई घाव बन रहा हो, कहीं से ब्लीडिंग हो रही हो, ठीक है, कोई भी नया सिम्टम, कोई भी नई समस्या जो कि पहले नहीं थी आज है और 2-3-4 हफ्तों के साधारण इलाज से वो ठीक नहीं हो रही। देखिए, हर चीज के लिए आप कैंसर को दिन भर कैंसर के बारे में सोचते रहे, कैंसर बहुत बढ़ गया है, ऐसा नहीं है। ठीक है, कैंसर आज भी जो है अन्य बीमारियों के मुकाबले बहुत कम संख्या में होता है जी। लेकिन अगर शरीर में कोई भी एक गांठ हो रही है, कोई भी एक घाव हो रहा हो, कोई भी नया परिवर्तन है जो कि 2-4 हफ्ते के आम इलाज से नहीं ठीक हो पा रहा है, तो फिर उस पे किसी सर्जन या किसी मेडिसिन के विशेषज्ञ की राय लेना आवश्यक है। आप हर गांठ के लिए, हर घाव के लिए, हर खांसी के लिए जो है, हर पेशाब में जलन हो रही है, हर चीज के लिए एसिडिटी हो रही है, आप उसके लिए कैंसर सर्जन के पास नहीं दौड़ सकते हैं। लेकिन कोई भी चीज अगर आम इलाज से आपने कहीं गया, किसी डॉक्टर से इलाज कराया, अगर 2 से 4 हफ्तों में नहीं सही हो रहा है तो आप किसी और विशेषज्ञ से उसको मिलकर उसकी जांच करवाना जरूरी है। तो सर, ये कैंसर होता क्यों है? क्या ये जेनेटिक होता है या फिर हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से भी होते हैं? कैंसर के बहुत से कारण हैं। कुछ कैंसर निश्चित रूप से जेनेटिक होते हैं, लेकिन जेनेटिक कैंसर्स की संख्या जो है काफी कम है।
अधिकांश कैंसर भारत में और विदेशों में भी जो है वो हमारी लाइफस्टाइल की वजह से होते हैं। आज हमारे देश की 3/4 कैंसर का बर्डन जो है वो तंबाकू की वजह से जी। जैसे पान, गुटखा, गुल, सिगरेट, शराब, ये सभी चीजें जो हैं कैंसर को जन्म देती हैं। कैंसर के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। ओबेसिटी कैंसर के लिए एक रिस्क फैक्टर है। ओके। तो रिस्क फैक्टर होने का मतलब ये नहीं है कि जैसे ये भी नहीं है कि हर आदमी जो गुटखा खाता है उसको कैंसर हो जाता है, लेकिन उसके कैंसर होने की संभावना जो है जो व्यक्ति गुटखा नहीं खाता है उसके कंपैरिजन में कई गुना बढ़ जाती है। तो लाइफ स्टाइल जो है एक वास्तविक एक कारण है जिसकी वजह से इसके बावजूद बहुत से कैंसर ऐसे रह जाते हैं जिनका कि कोई कारण अभी तक विज्ञान को ज्ञात नहीं जी। तो ऐसे भी कैंसर हैं जिनका कारण अभी पता नहीं चल पाया है। सर, लोग जो आम जनता है या फिर जो भी लोग हैं वो कौन से ऐसे कॉमन सिम्टम्स होते हैं जिसको नजरअंदाज कर देते हैं कैंसर की बीमारी में? देखिए, कैंसर की बीमारी जब शुरुआत होती है तो इसका कोई विशेष लक्षण नहीं होता जी। इसके सारे लक्षण जो हैं आम बीमारियों की तरह ही होते हैं। अगर किसी को कोई गांठ या घाव हुआ है तो कैंसर के साथ सबसे खराब बात है कि शुरुआती दौर में ये सारी गांठ या सारा घाव जो होता है इसमें कोई दर्द या कोई विशेष सिम्टम नहीं होता है। इसी वजह से आप देखते हैं कि कैंसर की बीमारी में लोग बड़ी बड़ी बीमारियां लेके आते हैं। अगर उस बीमारी में दर्द हो रहा होता तो संभवतः उसका इलाज पहले हो जाता, लेकिन ये गांठ जो है शुरुआती रूप में शुरुआती समय में कई दिनों तक बिना किसी सिम्टम के रहती है, उसमें कोई दर्द या कोई इस तरह का नहीं होता। तो इस वजह से भी कैंसर के शुरुआती लक्षण जो है लोग आमतौर पे नेग्लेक्ट करते हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। जैसा मैंने पहले भी बताया कि कोई भी बीमारी, कोई भी समस्या अगर 2-4 हफ्तों के इलाज से नहीं ठीक हो रही है तो उस पर एक बार राय लेना जरूरी है। खासकर अगर कोई गांठ हो, कोई घाव हो मुंह में, जीभ में, खासकर उन लोगों को जो तंबाकू खाते हैं, और कोई घाव दिख रहा है 2 हफ्ते में नहीं सही हुआ तो आपको किसी न किसी को दिखाना होगा। कुछ और सिम्टम्स हैं जैसे पेशाब के रास्ते या लैट्रिन के रास्ते से ब्लड आना, जिसको कि आमतौर पर कई बार लोग पाइल्स समझ के छोड़ देते हैं। पाइल्स है तो आपको जो सर्जन को दिखाएंगे, समय के इलाज से उसमें आराम होगा। अगर आराम नहीं हो रहा तो आपको फिर सेकेंड ओपिनियन लेना चाहिए। औरतों में मेनोपॉज के बाद जो है, यानी कि जब मासिक धर्म बंद हो जाता है उसके बाद एक बार ये ब्लड आना जो है किसी खतरे का संकेत होता है, तो उसके लिए आपको तत्काल किसी गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। तो ये सब लक्षण है जिसपे कि ध्यान रखना आवश्यक है। तो जैसा कि अभी आपने बताया था ओबेसिटी से भी कैंसर होता है, तो सर ये ओबेसिटी से कैसे कैंसर हो सकता है? मतलब क्या चीजें ऐसी हैं? ये किसी चीज से कैसे कैंसर हो सकता है ऐसा नहीं है, ये एक एसोसिएशन है जो पाया गया है कि कुछ खास तरह के कैंसर हैं जैसे ब्रेस्ट कैंसर, कोलन कैंसर, ये उन लोगों में ज्यादा पाए जाते हैं जो ओबीस है। तो इसके मुकाबले कि जो लोग, जिन लोगों का बॉडी वेट नॉर्मल है उसमें इनकी संख्या कम है। जी।